फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम सी 365। फ्रेंड, आज है 3 सितंबर और 3 सितंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगी और लास्ट टाइम आपसे कुछ भी पूछूंगी उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने मोटिवेशनल थॉट्स की ओर। एक्सरसाइज नॉट ओनली चेंज योर बॉडी, इट चेंज योर माइंड, योर एटीट्यूड एंड योर मूड। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच है। एक्सरसाइज हमारे केवल बॉडी को फिट नहीं रखती है, ये हमारे माइंड को, हमारे एटीट्यूड को, हमारे मूड को भी ये अच्छा रखती है। ओके, क्योंकि ये कहावत आपने सुनी ही होगी, स्वस्थ मन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ओके, तो आप लोग फिजिकली मेंटली दोनों रूप से आप अच्छे रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, और तभी आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड है गुजरात, थर्ड है केरल, फोर्थ है हरियाणा। तो बताइए, अभी हाल ही में घोषणा की गई है, दुनिया का सबसे बड़ा जो टॉय म्यूजियम बनेगा वो बनेगा गुजरात में। ओके, अब इसका उद्देश्य क्या है इसको टॉय म्यूजियम बनाने का? बच्चों को खिलौनों के जरिए ही हमारे जो वैज्ञानिक हैं, कलाकार हैं और जो जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं उनका सबसे परिचय कराना और अपनी भारतीय संस्कृति का दर्शन कराना भी इस टॉय म्यूजियम को बनाने का उद्देश्य रखा गया है। ओके, और ये कहाँ पर बनेगा? ये गुजरात के गांधीनगर में बनेगा और गांधीनगर में भी 2 गांव हैं, शाहपुर और रतनपुर गांव के बीच में ये बनेगा। ओके, तो बात आती है गुजरात की। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और गांधीनगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधीनगर। और गांधीनगर में ही पहली बैटरी चालित सिटी बस सेवा का भी शुभारंभ किया गया था। ओके, मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ओके, तो बात करते हैं इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट की। गुजरात में भी हाल ही में मैंने कल ही आपको बताया था एक सिपलाइन सेवा की भी शुरुआत की गई है और ये कहाँ से की जाएगी? अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक। ओके, और गुजरात में भी अभी हाल ही में इम्पोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी गुजरात टॉप पर रहा है। निर्यात तैयारी सूचकांक में भी गुजरात टॉप पर रहा है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत भी हाल ही में कहाँ पर की गई थी? गुजरात में। ओके, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट ये भी गुजरात में ही शुरू किया गया था, बरसात के पानी को संचय करने के लिए। ओके, गुजरात में एक है गिरिवन नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए फेमस है? ये एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है और अब इसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हो गई है। पहले 523 थी, अब बढ़कर 574 हो गई है। 29% की बढ़ोतरी हुई है। ओके, एक है लेक है, वो कौन सी है? नल सरोवर लेक। और एक डैम है सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ओके, सोलर रूफ इंस्टॉलेशन में भी गुजरात टॉप नंबर पर है। गुजरात की पुलिस पहली पुलिस बन गई जिसको टेजर गन दी गई थी। ओके, अंबारे नामक अनूठी पहल भी ये भी गुजरात में ही शुरू की गई थी। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, इसकी शुरुआत भी गुजरात में ही की गई थी। और अभी हाल ही में ही गुजरात के अहमदाबाद में 2 फ्लाईओवर बनेंगे जिनका नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा जाएगा। ओके, तो ये इतने सारे फैक्ट आपको गुजरात से रिलेटेड याद रखने हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अशोक सिंह, सेकंड है अजय सिंह चौटाला, थर्ड है निशिकांत दुबे, फोर्थ है संतोष विक्रम सिंह। तो बताइए, अभी हाल ही में जेजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं वो पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला को बनाया गया है। आपको पता होगा जेजेपी की जो गठन हुआ था वो 2018 में हुआ था और जब 2019 में चुनाव हुए तो इन्होंने 10 सीट भी जीती थी। ओके, और अजय सिंह चौटाला के ही बेटे हैं हमारे हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला। ओके, अब इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो बात आती है हरियाणा की। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। ओके, तो बात करते हैं इससे रिलेटेड अदर फैक्ट की। हरियाणा के करनाल में ही एक अटल कैंटीन की शुरुआत की गई थी और ये किसानों के लिए शुरू की गई थी। ओके, एक
अटल मजदूर कैंटीन की भी शुरुआत की गई थी, ये हरियाणा के रेवाड़ी में शुरू की गई थी और ये मजदूरों के लिए शुरू की गई थी। हरियाणा में भी हाल ही में किसान मित्र नियुक्त किए गए थे। और स्वास्थ्य मित्र कहाँ नियुक्त किए गए हैं, ये राजस्थान में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। और 2021 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है हरियाणा से रिलेटेड, 2021 में 4th संस्करण जो होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी भी हरियाणा ही करेगा। और ये कहाँ पर होंगे, हरियाणा में पंचकुला में ये आयोजित किए जाएंगे। 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा भी हाल ही में हरियाणा में की गई थी। ई सचिवालय पोर्टल ये भी हरियाणा में ही शुरुआत किया गया था। हेल्प मी नामक शुरुआत भी ये भी हरियाणा में ही की गई थी। संपर्क बैठक ये भी हरियाणा में ही शुरू की गई थी। विशिष्ट परिवार पहचान पत्र ये भी हरियाणा में ही शुरू किए गए हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, अगस्त 2020 को संपन्न BMW चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर 1 जॉन रैम, सेकंड है डस्टिन जॉनसन, थर्ड है हिदेकी मात्सुयामा, फोर्थ है टाइगर वुड्स। तो अभी हाल ही में ये गोल्फ प्रतियोगिता थी जो कि USA में हुई थी। और इस जो ये BMW चैंपियनशिप 2020 का जो खिताब जीता है, आपको इमेज में भी दिख रहे होंगे, ये है जॉन रैम। ओके, और ये स्पेन के गोल्फर हैं। ओके, और ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी, USA में हुई थी। ओके, तो इस प्रतियोगिता में जो फर्स्ट नंबर पर रहे थे जॉन रैम रहे थे, और ये वाले डस्टिन जॉनसन ये अमेरिका के हैं और ये सेकंड नंबर पर रहे थे, ठीक है। और एक हिदेकी मात्सुयामा और एक और थे चिली के जोकिन नीमैन, ये दोनों संयुक्त रूप से थर्ड नंबर पर रहे थे। ओके, क्लियर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अगस्त 2020 को कौन देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI के नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 विजय कुमार अरोड़ा, सेकंड है N रवि, थर्ड है महेंद्र मोहन गुप्ता, फोर्थ है अवीक सरकार। तो अभी हाल ही में PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और यह भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी है और इसका नया चेयरमैन चुना गया है अभी अवीक सरकार को। ओके, और ये कौन थे, ये आनंद बाजार ग्रुप के एडिटर और उपाध्यक्ष भी रहे थे। अब इनको PTI का नया चेयरमैन भी चुना गया है। ओके, अब ये किसका स्थान लेंगे, ये विजय कुमार अरोड़ा का स्थान लेंगे। विजय कुमार अरोड़ा कौन थे, ये पंजाब केसरी ग्रुप के, जो पंजाब केसरी समाचार पत्र है उसके ये प्रधान संपादक थे। ओके, जो अब नए बन गए हैं ये अवीक सरकार। ओके, और इस एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, 1949 में हुई थी। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, महिला गोल्फ प्रतियोगिता वॉलमार्ट NW आर्कासिस चैंपियनशिप 2020 का खिताब किस गोल्फर ने जीत लिया है? ऑप्शन नंबर 1 अन्ना नार्क्विस्ट, सेकंड है ऑस्टिन अर्नस्ट, थर्ड है एंजेला स्टेनफोर्ड, फोर्थ है नेली कोरडा। तो अभी हाल ही में महिला गोल्फ प्रतियोगिता हुई थी वॉलमार्ट NW आर्कासिस चैंपियनशिप 2020 का जो खिताब जीता है वो जीता है ऑस्टिन अर्नेस्ट ने, ठीक है। और ये एक अमेरिकी गोल्फर है और यह खिताब जीतने वाली है दूसरी अमेरिकी गोल्फर बनी है। इससे पहले 2014 में जो ये खिताब जीता था स्टेसी लुइस ने जीता था। ओके, और इस प्रतियोगिता में जो सेकंड नंबर पर रही है ये अन्ना नॉर्क्विस्ट, ये सेकंड नंबर पर रही है और ये स्वीडन की है। ओके, ये आपको इमेज में दिख रही होगी, ये वाली यही है ऑस्टिन अर्नेस्ट जिसने अभी वॉलमार्ट NW आर्कासिस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ओके, और यह उनका दूसरा खिताब है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, कर्नाटक के किस शहर में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कोप्पल, सेकंड है बीदर, थर्ड है धारवाड़, फोर्थ है बेलगाम। तो अभी हाल ही में कर्नाटक के कोप्पल शहर में भारत का पहला कोई भी चीज़ हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, आप इसको याद रखिए। भारत का पहला जो खिलौना विनिर्माण क्लस्टर बनेगा कर्नाटक के कोप्पल शहर में बनेगा। ओके, और इस क्लस्टर को बनने से क्या होगा, ये 40,000 रोजगार इसके थ्रू दिए जाएंगे। ओके, आपको पता होगा भारत के कर्नाटक में ही खिलौना का सबसे बड़ा उद्योग है। ओके,
सबसे बड़ा जो बाजार है खिलौनों का वो कर्नाटक में ही है। राष्ट्रीय बाजार का 9.1% जो खिलौना उद्योग है वो कर्नाटक में ही है। ओके, तो बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक कैपिटल क्या है? बेंगलोर, और बेंगलोर में हेडक्वार्टर है इसरो का, ये भी आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। ओके, तो बात करते हैं इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स की। कर्नाटक में ही अभी हाल ही में एक स्किल कनेक्ट फॉरम पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, और ये किसके लिए था? बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स में भी कर्नाटक टॉप नंबर पर है। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो, ये भी कर्नाटक में ही शुरुआत की गई थी। कोरोना वॉच ऐप और एक मेक संदेश ऐप, ये भी कर्नाटक में ही लॉन्च किए गए थे। ऑनलाइन क्लास पर बैन लगाने वाला जो पहला स्टेट था वो कर्नाटक ही था। ओके, कर्नाटक में एक नेकारा सम्मान योजना भी शुरुआत की गई थी, और ये किसके लिए थी? ये बुनकरों के लिए शुरू की गई थी। ओके, और जो भारत का सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन बनेगा वो भी कर्नाटक के हुगली में ही बनेगा, और ये सबसे बड़ा होगा। 1400 मीटर इसकी लंबाई होगी। ओके, और हुगली में आपको पता होगा प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला भी पहला मरीज वो हुगली में ही मिला था। ओके, तो बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से हैं कर्नाटक में। एक है बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है, ये टाइगर प्रोजेक्ट के तहत ही इसको शुरू किया गया था। एक है अंसी नेशनल पार्क, एक है कुद्रेमुख नेशनल पार्क, एक है नागरहोल नेशनल पार्क, और एक है बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल नेशनल पार्क। ओके, तो इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसने घोषणा की है कि टोगो ने ह्यूमन अफ्रीकन ट्रैपोनोसोमियासिस अथवा स्लीपिंग सिकनेस का उन्मूलन कर दिया है? ऑप्शन में फर्स्ट WHO, सेकंड है CDC, थर्ड है FDA, फोर्थ है PAHO। तो अभी हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये घोषणा की है कि टोगो ये एक पश्चिम अफ्रीकन देश है, इसने स्लीपिंग सिकनेस का उन्मूलन कर दिया है, और ये एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, ठीक है, और इस समस्या को दूर करने वाला ये पहला अफ्रीकी देश बन गया है। ओके, तो बात करते हैं WHO की, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और अभी हाल ही में PTI का एग्जाम हुआ था, आपको पता होगा, उसमें इसकी स्थापना ही पूछी गई थी। ओके, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में, और इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडोनोम। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रेबो बैंक द्वारा जारी सूची के अनुसार अमूल का रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 16, ऑप्शन नंबर 2 14, ऑप्शन नंबर 3 12, ऑप्शन नंबर 4 18। तो अभी हाल ही में रेबो बैंक ने एक लिस्ट जारी की थी, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है अमूल का जो रैंक रही है वो रही है 16। ओके, और यह बहुत ही अच्छी बात है कि अमूल पहला भारतीय ब्रांड बन गई है जो इस सूची में अपना स्थान बना पाई है। ओके, तो बात करते हैं अमूल की, यानी कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसको हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुजरात के आनंद में। ओके, आपको पता होगा श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, और इसके संस्थापक थे त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल। ओके, और वैसे इस सूची के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट नंबर पर रही थी, टॉप पर रही थी नेस्ले। ओके, ये भी आपको याद रखना है, और अमूल की रैंक है 16। ओके, 16 अमूल की रैंक इस सूची के अकॉर्डिंग रही है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इंजीनियरिंग और डिजिटल प्रौद्योगिकी समाधानकर्ता कंपनी साइंट निम्न में से किस कंपनी का अधिग्रहण करेगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट IG पार्टनर्स, सेकंड है ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, सेकंड है TQM इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, फोर्थ है VQMS प्राइवेट लिमिटेड। तो ये साइंट जो कंपनी है ये एक इंजीनियरिंग और डिजिटल प्रौद्योगिकी समाधानकर्ता कंपनी है, और अभी ये हाल ही में IG पार्टनर्स, ये ऑस्ट्रेलियन परामर्शदाता कंपनी है, अभी ये इसका अधिग्रहण करेगी। अच्छा, इसका अधिग्रहण करने से क्या होगा? ये दोनों कंपनी मिलकर जो एनर्जी और जो माइनिंग सेक्टर है उसमें जो डिजिटल क्षमता है उसको और भी मजबूत करने में ये हेल्प करेगी। ओके, आपको पता होगा साइंट कंपनी की ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग, तेल, गैस, रेल और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में
समाधानकर्ता के रूप में इसकी जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है। ओके, तो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 10, किसने स्पाइस ऑक्सी नामक पोर्टेबल वेंटिलेटर डिजाइन किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्पाइस जेट टेक्निक, सेकंड है एयर इंडिया, थर्ड है DRDO, फोर्थ है HA हेल। तो अभी हाल ही में स्पाइस ऑक्सी नामक जो पोर्टेबल वेंटिलेटर डिजाइन किया है, ये स्पाइस जेट की सहायक कंपनी है स्पाइस जेट टेक्निक ने इसको डिजाइन किया है। और ये किसके लिए है? जो श्वास के जो पेशेंट होते हैं, जिनको सांस लेने में परेशानी होती है, उनके लिए ये वेंटिलेटर डिजाइन किया गया है। और ये बहुत ही लाइट वेट है, इसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इसको हम घर पर, व्हील चेयर पर, आर्मी कैंप्स बेस में, जहाँ मन करे हम वहाँ इस वेंटिलेटर का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश ने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए 3500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जापान, सेकंड है अमेरिका, थर्ड है रूस, फोर्थ है जर्मनी। तो अभी हाल ही में जापान ने भारत को कोविड-19 इमरजेंसी हेल्प के लिए 3500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। ओके, तो बात आती है जापान की। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी क्या है? जापानी येन। और प्राइम मिनिस्टर आपको पता होगा शिंजो आबे ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में द यंग माइंड्स नाम अखबार को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट असम, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है बिहार, फोर्थ है केरल। तो अभी हाल ही में द यंग माइंड्स नामक अखबार को असम के गुवाहाटी में लॉन्च किया गया है। ओके, और इसको किसने बनाया है, किसने डिजाइन किया है? गुवाहाटी की ही 2 लेडीज हैं, उनका नाम मैं आपको बताती हूँ। एक है नीलम सेठिया और नेहा बजाज। इन दोनों ने ही मिलकर इसको डिजाइन किया है और ये स्पेशल बच्चों के लिए ही इसको बनाया गया है। इसके थ्रू बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो डेवलप होगी, उसने सोचने समझने की जो क्षमता है बच्चों की वो भी बढ़ेगी। और ये 4 से 14 साल के बच्चों के लिए इसको बनाया गया है। ओके, तो बात आती है असम की। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। ओके, और असम का इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक है काजीरंगा नेशनल पार्क, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ओके, दूसरा है मानस नेशनल पार्क, एक है औरांग नेशनल पार्क। ओके, तो बात करते हैं इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स की। असम में एक रेडियो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, प्रज्ञा। ओके, और एक बैंडिकोट नामक रोबोट भी तैनात किया गया था गुवाहाटी नगर निगम में, और ये सीवर मैनहोल की सफाई के लिए इसको तैनात किया गया था। दहिंग पटकाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा। एक है पोवा रिजर्व फॉरेस्ट, अब इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जाएगा। ओके, तो इतने सारे फैक्ट आपको असम से रिलेटेड याद रखने हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, मेडबोट नामक एक रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली किसने डेवलप की है? ऑप्शन फर्स्ट भारतीय रेलवे, सेकंड है भारतीय सेना, थर्ड है इंडिगो, फोर्थ है जेट एयरवेज। तो ये मेडबोट एक रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली है जिसको डेवलप किया है भारतीय रेलवे ने। ओके, और ये किसके लिए डेवलप किया गया है? ये कोविड-19 पेशेंट को भोजन और मेडिसिन पहुंचाने में ये हेल्प करेगा। ओके, तो हमारे जो रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। अच्छा, आपको पता पीयूष गोयल कौन से नंबर के रेल मंत्री हैं? ये आपके 44वें नंबर के रेल मंत्री हैं। तो आज़ाद भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। ओके, ये भी आपको याद रखना है। ओके, और ये रही आपके लिए क्विज। किस टीम ने हाल ही में UEFA चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब जीता है? ऑप्शन फर्स्ट पेरिस सेंट जर्मेन, सेकंड है FC बार्सिलोना, थर्ड है बायर म्यूनिख, फोर्थ है SFC नापोली। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, और मैं आपसे फिर बोलती हूँ, प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन से रिलेटेड जितना आपको पता हो आप लिखिए, रिवाइज कीजिए। जितनी बार आप लिखेंगी, जितनी बार आप
रिवाइज करेंगे उतनी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएंगी और आपको याद भी होंगी। ओके, और यदि मेरी वीडियो आपको नॉलेजेबल लगती है, हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, हेल्दी रहें, मस्त रहें। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।